तो स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों को पता चलना चाहिए कि सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल से बाहर जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और सेल वॉल के स्ट्रक्चर इंटरनल टू सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के अंदर वाले हिस्से के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सटर्नल टू सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला है फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो सेल वॉल के बाहर की तरफ रहता है। फ्लैजिला भी प्रोटीन से बना होता है। दूसरा चीज जो है पढ़ेंगे हम लोग पीली, इसको हम लोग फिम्ब्रे भी बोलते हैं। ये फ्लैजिला मोटाइल होता है। फ्लैजिला क्या होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल यानी मूवमेंट कर सकता है। और पिलाई नॉन मोटाइल होता है। ये एडेसिव का काम करता है, अटैच करने के लिए काम आता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी काम आता है पिलाई। और ये नॉन मोटाइल होता है, यानी कि मूवमेंट नहीं करता है। तीसरा जो है कैप्सूल। कैप्सूल यानी बैक्टीरिया का वो हिस्सा जो क्या कहते हैं, जो टोटल बैक्टीरिया को सर्कल करके, यानी कि उसको कवर करके रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा अपना कैप्सूल हो जाएगा। और दूसरा है शीथ। शीथ मतलब भी एक बैक्टीरिया का क्या कहते हैं कवरिंग टाइप का है शीथ। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में आता है। और पांचवा है प्रोस्थेट, अथवा इसको स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जो आखिरी है वो है सेल वॉल, यानी सेल वॉल के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर इंटरनल टू सेल वॉल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के बारे में, और न्यूक्लियर मटेरियल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है स्ट्रक्चर आउटसाइड सेल वॉल। स्ट्रक्चर आउटसाइड सेल वॉल के अंदर सबसे पहला है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला मतलब क्या होता है? फ्लैजिला इज अ थिन हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मतलब तो पता है हम लोगों को, थिन इस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। थिन हेलिकल स्ट्रक्चर मोटाइल होता है। मोटाइल यानी मूवमेंट कर सकता है। फ्लैजिला जो बैक्टीरिया का मूवमेंट है, बैक्टीरिया के मूवमेंट में क्या हेल्प करता है? फ्लैजिला हेल्प करता है। और तीसरा है प्रोटीन। इसके क्या कहते हैं, ये जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर प्रोटीन, यानी कि ये जो फ्लैजिला है ये बना है फ्लैजिलिन नाम के एक प्रोटीन से। ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है, इसी से क्या बना है? फ्लैजिला बना है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। तो फ्लैजिला थिन हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मोटाइल होता है, और ये बना किससे है? प्रोटीन से बना हुआ है। कौन से प्रोटीन से? फ्लैजिलिन नाम के एक प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरा है कि 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला में। अगर हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना देता हूं इस तरह, तो अगर ये आ जाएगा बैक्टीरिया अपना, ये मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है और इसका ये फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला का टोटल 3 पार्ट है। सबसे पहला फिलामेंट, यानी कि ये ऊपर का हिस्सा, ये क्या हो जाएगा? फिलामेंट। दूसरा है हुक। हुक यानी कि जिस जगह से ये जॉइंट है, हुक। और तीसरा है बेसल बॉडी, यानी कि इसके अंदर जो जिस अंदर के पार्ट से, यानी कि जो सेल वॉल है उससे जो जॉइंटेड है उसको बोल देंगे हम लोग बेसल बॉडी। यानी कि फ्लैजिला का कितना पार्ट है? टोटल 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और ये जो फ्लैजिला है ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप का फ्लैजिला देखा जाता है। जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते थे तो कॉकस में मोनोकॉकस, डाइकॉकस, टेट्राकॉकस टाइप का था, वैसे ही इसके अंदर भी फ्लैजिलम अगर सिंगल फ्लैजिलम है, अगर सिंगल पोलर फ्लैजिलम है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोट्राइकस। कोकस नहीं बोलेंगे। फ्लैजिला को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइकस। यहां में लिख देता हूं ट्राइकस। ट्राइकस, मोनोट्राइकस यानी कि सिंगल पोलर फ्लैजिलम है अगर इस टाइप का। ये बैक्टीरिया हो गया अपना, ये बैक्टीरिया में अगर सिंगल फ्लैजिला है तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोट्राइकस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है विब्रो कॉलेरा। विब्रो कॉलेरा इसी टाइप का होता है। दूसरा जो अपना एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है? एक बैक्टीरियल क्या कहते हैं सेल होता है, उसके दोनों तरफ, यानी बोथ एंड, सिंगल फ्लैजिलम एट बोथ एंड, यानी बोथ एंड में क्या है? सिंगल फ्लैजिलम है। तो वो कौन से के अंदर आता है? एम्फीट्राइकस के अंदर आता है। क्या बोलेंगे बच्चों? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अल्कैजिनस फेकिल्स। और तीसरा जो है
लोफोट्राइकस, सबसे पहला मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, फिर तीसरा क्या है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है कि फ्लैजिला होता है उसका ढेर सारा झुंड, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मानिए कि फ्लैजिला का झुंड, एक एंड में भी हो सकता है, वन एंड और बोथ एंड, यानी कि इस फिगर में देखिए एक एंड में फ्लैजिला है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड एंड टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स। तो इन दोनों टाइप के जो है बैक्टीरिया में क्या बोलेंगे हम लोग लोफोट्राइकस। इसका एग्जांपल है स्पाइरिला का स्पीसीज, स्पाइरिला का जितना भी स्पीसीज है वो किस में आ जाता है लोफोट्राइकस के अंदर आता है। चौथा है अपना पेरीट्राइकस। क्या है अपना पेरीट्राइकस। पेरी मतलब कि क्या हो जाएगा, अगर फ्लैजिला पूरे बॉडी सेल वॉल जो पूरा सेल है इसके चारों तरफ फ्लैजिला अगर सराउंडेड है, फ्लैजिला सराउंडिंग होल बॉडी, तो वो क्या हो जाएगा पेरीट्राइकस हो जाएगा। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड डिजीज कॉज करता है वो इसी तरह होता है, सैल्मोनेला टाइफी। अथवा एस्केरिया कोलाई, एस्केरिया कोलाई भी इसी तरह बैक्टीरिया होता है जिसके सेल के बाहर ढेर सारे क्या होते हैं फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग पेरीट्राइकस बोलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा है कैप्सूल। कैप्सूल के बारे में बताया था हमने आपको। कैप्सूल में क्या होता था कि जो बैक्टीरिया का सेल है इसको अगर कोई दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर चीज कवर करके रखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा अपना कैप्सूल हो जाएगा। तो कैप्सूल एक जिलेटिनस लेयर है कवरिंग बैक्टीरियम। जिलेटिनस लेयर मतलब जेली टाइप का लेयर है जो बैक्टीरिया को कवर करके रखा हुआ है। ये होता है बच्चा लोग एडहेसिव। एडहेसिव यानी कि चिपकने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी होस्ट के ऊपर। ये क्या कर देगा चिपकने का काम कर देगा। तो चिपकने में कौन हेल्प करता है कैप्सूल हेल्प करता है। ऑल्सो नोन एज स्लाइम लेयर, इसको स्लाइम लेयर भी बोलते हैं अथवा ग्लाइकोकैलेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में कैप्सूल मिलता है, हर एक बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं पाया जाता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। उसका एग्जांपल क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है कैप्सूल पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल है कैलिब्रिला निमोनिया, कैलिब्रिया निमोनिया। इसका फंक्शन क्या है, कैप्सूल का फंक्शन क्या है। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये एडेसिव का काम करता है तो हेल्प्स टू एडेसिव इन द होस्ट, होस्ट में चिपकने के लिए एडहेर करने के लिए क्या काम आता है कैप्सूल काम आता है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट मेडिकेटेड बैक्टीरियल सेल लाइसिस। अगर सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए कोई मेडिसिन डाला जा रहा है, यानी कि अगर बैक्टीरिया को मारना है तो सेल को पहले क्या कहते हैं सेल वॉल को इरप्ट करने के लिए, सेल को लाइसिस करने के लिए, यानी कि सेल का ब्रेक डाउन करने के लिए अगर कोई मेडिसिन डाला जा रहा है तो इसी ये जो कैप्सूल है वो सेल को बचाए रखेगा। क्या करेगा सेल को प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा कैप्सूल। अब ये क्या है क्विलिंग रिएक्शन। क्विलिंग रिएक्शन मतलब क्या होता है बैक्टीरिया को पहचानने वाला एक रिएक्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें कि सेल इसको क्या कहते हैं कैप्सूल के कलर से अथवा कैप्सूल को देख के हम लोग क्या कहते हैं बैक्टीरिया को पहचान करते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है क्विलिंग रिएक्शन, QUELLING। क्विलिंग रिएक्शन से हम लोग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इसके कैप्सूल की वजह से। चौथा पॉइंट है इसके फंक्शंस के ऊपर, क्या कहते हैं कैप्चर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल पॉलीसैकेराइड आर यूज्ड एज एंटीजन इन सम वैक्सीन्स। ये जो कैप्सूल का ये जो कैप्सूल बना हुआ है ये बनता है पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड मतलब पता है ना शुगर का लॉन्ग चेन, शुगर का लॉन्ग चेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो कैप्सूल का पॉलीसैकेराइड जो होता है बैक्टीरियल कैप्सूल का जो पॉलीसैकेराइड होता है वो वैक्सीन्स बनाने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है वैक्सीन्स बनाने में क्या हेल्प करता है कैप्सूल का पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है शुगर का लॉन्ग चेन। ये मैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कमेंट में बताइएगा। तीसरा जो है फिम्ब्रे और पिली। इसका मतलब जो हमने आपको बताया था कि फिम्ब्रे और पिली क्या होता है नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजिला से बहुत छोटा होता है, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये किससे बना हुआ, ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। इसका प्रोटीन का नाम क्या है पिलिन नाम का प्रोटीन से बना हुआ है। प्रेजेंट इन मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो है मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ज्यादातर देखा जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पिलाई जो है मोस्टली पाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है एक्ट एज एन एडिसिव टू कोलोनाइज। कोलोनाइज मतलब क्या होता है अगर बैक्टीरिया मिलके बैठे हुए हैं तो ये जो पिलाई होता है वो पिलाई जो है एक दूसरे को जोड़ के रखने में हेल्प करता है। तो पिलाई का काम क्या हो गया कॉलोनी बनाने में हेल्प करता है।
दूसरा है डिटेक्ट्स केमिकल सिग्नल, यानी कोई भी एक्सटर्नल केमिकल सिग्नल आता है तो ये जो पिलाई है ये इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो है सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्ट एज रिसेप्टर फॉर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, वायरस दैट किल्स बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज को पहचानने के लिए, यानी बैक्टीरियोफेज आ रहा है उसको रिसेप्ट करने के लिए, उसके सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए ये जो है पिलाई हेल्प करता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई हेल्प्स इन कंजुगेशन। तो कंजुगेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो बैक्टीरिया चिपक के रिप्रोडक्शन में, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सेक्स पिलाई होता है वो क्या करता है, कंजुगेशन में हेल्प करता है। तो दूसरा स्लाइड की ओर जाते हैं हम लोग। दूसरा स्लाइड है स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल वॉल, यानी कि अगर कोई स्ट्रक्चर सेल वॉल के अंदर, यानी जैसे कि मान लेते हैं ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर इनसाइड सेल वॉल। इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो जो है सेल वॉल के अंदर होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो है कोई ही, मतलब हर एक सब्सटेंस जो उसके अंदर से पास नहीं होगा, सिर्फ लिमिटेड सब्सटेंस, ओनली लिमिटेड सब्सटेंस कैन पास, ओनली लिमिटेड सब्सटेंस कैन पास, ओनली लिमिटेड सब्सटेंस कैन पास। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये बनता किससे, बनता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसका 40%, ये पूरे सेल मेम्ब्रेन का 40% किसने खाया हुआ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है क्या, फॉस्फेट ग्रुप यहां पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखो फॉस्फेट ग्रुप। अगर इसको हम लोग फॉस्फेट ग्रुप मान लेते हैं और इसको अगर फैट मान लेते हैं, अगर इस जो टेल है, ये हेड को हम लोग फॉस्फेट ग्रुप मान लेते हैं और ये जो टेल है इसको हम लोग फैट मान लेते हैं। हेड में होता है फॉस्फोरस, क्या होता है, फॉस्फोरस, और टेल में होता है फैट, क्या होता है, फैट। अब सबको पता है फैट जो है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से दूर रहता है। फैट क्या रहता है, पानी से दूर रहता है। और जो फॉस्फोरस होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पानी को अट्रैक्ट करता है। तो फॉस्फोलिपिड यही है बच्चों। फॉस्फोलिपिड क्या है, जब फॉस्फोरस और फैट दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। तो टोटल सेल मेम्ब्रेन जो अपना है ये 40% फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब क्या होता है कि एक तरफ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो दूसरी तरफ ये है, एक तरफ फॉस्फेट तो दूसरी तरफ, एक तरफ फॉस्फेट तो दूसरी तरफ ये। तो ये समझ लो एक तरफ का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी तरफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। और बाकी जो 60% है वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन भी अलग अलग टाइप का होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर करता क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर करता क्या है कि अगर बैक्टीरिया कहाँ पे, पानी के अंदर है, अगर बैक्टीरिया पानी के अंदर है तो पानी उसके अंदर जाना नहीं चाहिए, वरना वो बैक्टीरिया ब्रश हो जाएगा फूल के, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जितना भी हाइड्रोफोबिक लेयर है, जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पानी की तरफ चला जाएगा, यानी कि सारा का सारा टेल पानी की तरफ चला जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया पानी में डिसॉल्व, अथवा बैक्टीरिया पानी के अंदर जाने के बाद में पानी को अंदर नहीं ले पाएगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हर एक बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब प्रोटीन जो है अलग अलग टाइप का प्रोटीन होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है, आयन चैनल्स बनाते हैं, आयन चैनल्स बनाता है जिससे कि आयन पास हो सके। आयन मतलब कि हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये सारे जो आयन है उसको पास करने के लिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन क्या करता है, सिग्नल को रिसेप्ट करता है, क्या कहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर बाहर करने के लिए भी, और क्या कहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो गया वो सबको जो है रिसेप्ट करने के लिए, कैच करने के लिए भी क्या काम आता है, प्रोटीन काम आता है। तो प्रोटीन अराउंड 60% सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से ही बना हुआ है। और इसके फंक्शंस के बारे में बात करा जाए अगर, तो लिमिटेड सब्सटेंस कैन पास, एज वी नो दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो क्या होगा, लिमिटेड सब्सटेंस पास होगा, मैंने पहले ही बताया आपको। दूसरा क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म्स आयन चैनल्स। मैंने क्या बताया आपको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या फॉर्म करता है, आयन चैनल्स फॉर्म करता है। आयन चैनल फॉर्म, ये यहाँ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके बीच में आयन चैनल फॉर्मेशन हो जाता है, जहां से आयन एक्सचेंज हो सकता है। तो ये क्या, आयन चैनल बनाता है। दूसरा क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन बनाता है रिसेप्टर। जो रिसेप्टर यहाँ हमने लिखा है,
तो ये कौन सा प्रोटीन बनाता है? पेरिफेरल प्रोटीन क्या बनाता है? रिसेप्टर बनाता है। और एटीपी प्रोडक्शन में भी सेल मेम्ब्रेन काम आता है। अब जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि प्रोकैरियोटिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा क्योंकि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो एनर्जी कहाँ बनता है? एनर्जी बनता है सेल मेम्ब्रेन में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि ये जो सेल वॉल ऊपर बना हुआ है ना, इसको बनाने में भी किसने हेल्प किया है? सेल मेम्ब्रेन में हेल्प किया है। तो समझ में आया आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं हम लोग। दूसरा स्लाइड है अपना साइटोप्लाज्म, इसको मैं जल्दी से कवर कर देता हूं, उसके बाद में हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी बोला जाता है। ये जेल लाइक, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक सेल बना देता हूँ, बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो लिक्विड जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे टोटल सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, विटामिन, आयंस, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव। फैटी एसिड की डेरिवेटिव भी सारे कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस जैसे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बट इसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं इरेजर से ठीक कर देता हूँ। ओके, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये खास में है क्या? अब एज वी नो दैट इसके अंदर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, तो डीएनए क्या होता है? बाहर ही रहता है, बाहर स्कैटर्ड रहता है। तो जिस जगह पे डीएनए रहता है अथवा क्या कहते हैं बैक्टीरिया का क्रोमोसोम रहता है, वो कौन सा जगह है? न्यूक्लियोइड है। कौन सा जगह है? न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल क्रोमोसोम सिंगल क्लोज्ड सर्कल डबल स्ट्रैंड डीएनए, देखो यहाँ पे सिंगल क्लोज्ड सर्कल डबल स्ट्रैंड डीएनए इसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। दैट इज कंसंट्रेटेड इन अ रीजन, एक ही रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है। और इसके अंदर नॉर्मली क्या होता था, हमारे क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता था, लेकिन इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, नो हिस्टोन प्रोटीन। अंडरस्टैंड? और चौथा जो अपना सेल और क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनल है जो सेल वॉल के अंदर मिलता है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? जो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ना, इसी के स्मॉलर पीसेस होते हैं, स्मॉलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेस ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए के स्मॉलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेस होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स बोलते हैं बच्चों। तो और जो है क्या कहते हैं प्लाज्मिड्स, एक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाता है। कौन सा प्लाज्मिड? रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। तो अगर क्वेश्चन आता है विच प्लाज्मिड मेक्स बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंट प्लाज्मिड मेक बैक्टीरिया टू रेजिस्टेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। पांचवा है अपना मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या होता है? फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अगर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फोल्ड होकर उसी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? मेसोसोम। समझे? मेसोसोम। ये जो मेसोसोम्स है ना वो क्या कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट मतलब कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ग्राम कौन से बैक्टीरिया में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और सिक्स्थ पॉइंट में है अपना राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर ढेर सारा राइबोसोम दूर 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 तक पाया जाता है, हर जगह पे राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम का काम क्या है तो हम लोग को पता ही होगा। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कहाँ पे बनता है? राइबोसोम में बनता है। बैक्टीरियल राइबोसोम 70S टाइप का होता है। एस मतलब होता है स्विट्जबर्ग यूनिट। ये जो है क्या कहते हैं इसका फॉलिंग स्पीड है, राइबोसोम का फॉलिंग स्पीड है। इसके बारे में आप अगर पूछेंगे तो मैं आपको जो है कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसके लिए आपको अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा स्विट्जबर्ग यूनिट मतलब क्या होता है। और ये जो राइबोसोम होता है वो 40% राइबोसोमल प्रोटीन और 60% राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। 40% राइबोसोमल प्रोटीन और 60% आरएनए मतलब कि राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। सातवां अपना है सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन मतलब कि कोई भी स्टोरेज बॉडीज को हम लोग सेल इंक्लूजन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्यूल, क्रिस्टल और स्टोरेज बॉडीज। ठीक है, नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर नोट चाहिए होगा तो क्या कहते हैं मैं आप लोग का PDF बनाकर नोट जो है मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नया स्लाइड है हम लोगों का, इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल को। ये फिगर में जो हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल है, इसमें हम लोगों ने जो जो पढ़ा हुआ उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ये पिलाई है, उसके बाद में ये इसका फ्लैजिला है, फ्लैजिला अटैच्ड है इसके डायरेक्ट सेल वॉल से अटैच्ड है।
और उसके बाद में ये जो बाहर ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का क्या है अपना कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर जो ऑरेंज कलर का ये क्या है सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर अपना साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड और क्या कहते हैं वैक्यूल वगैरह पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग जो है सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये जो कैप्सूल के अंदर सबसे पहला पिलाई फ्लैजिला, उसके अंदर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर जो आता है सेल वॉल, यानी ये सेल वॉल के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सेल वॉल क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड यानी कि टाइट स्ट्रक्चर, जो कि पूरे सेल को इनक्लोज करके रखता है और बैक्टीरिया को शेप देता है। तो हमको क्या पता चला? सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को शेप देता है। समझ में आया? और दूसरा जो पॉइंट कहता है, एज बैक्टीरिया लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट सेल वॉल प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्सपांडिंग एंड ब्रस्टिंग। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? अगर कोई बाहरी इन्वायरमेंट से, यानी कि ये बैक्टीरियल सेल हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल में अगर बाहर इन्वायरमेंट से मॉलिक्यूल्स वगैरह और भी सामान जो है अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर आता है, तो ये क्या है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें बाहर का जो सामान होता है वो सेल के अंदर आ जाता है। तो अंदर आने की वजह से बैक्टीरिया के अंदर क्या कहते हैं ढेर सारा बाहरी सामान आ जाएगा। उसकी वजह से बैक्टीरिया फूल कर ब्रस्ट होने का संभावना रहता है। लेकिन इसी ब्रस्टिंग को रोकने के लिए क्या हेल्प करता है? सेल वॉल हेल्प करता है। थिकनेस इज डिफरेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसी के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल के बारे में और ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल के बारे में। तो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल क्या होता है? थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में थिकनेस जो है डिफरेंट रहता है अलग अलग बैक्टीरिया में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं सेल वॉल बना किससे है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल बनता किससे है? तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल वॉल बनाने के लिए चाहिए हम लोगों को वो है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या चाहिए अपने को? पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि एक सिंगल कोई मॉलिक्यूल नहीं है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन मिला हुआ है क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर से, मिला हुआ है टेइकोइक एसिड और लाइपोटेइकोइक एसिड से जो है मिलकर टोटली क्या बनाया अपना ये पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये होल लेयर, यहाँ के ये जो पर्पल कलर का लेयर दिख रहा है, ये होल लेयर क्या है अपना? पेप्टिडोग्लाइकन है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन है, यहाँ पे देखिए टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है। और ये जो पूरा बड़ा बड़ा ये दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा बार, ये है कार्बोहाइड्रेट बैकबोन। कार्बोहाइड्रेट बैकबोन से अटैच होता है अपना टेट्रापेप्टाइड साइड चेन और पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। अब ये पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज है जो कार्बोहाइड्रेट बैकबोन को जोड़ के रखा है। ये देखिए ऑरेंज कलर वाला जितना भी ब्रिज है, ये क्या कर दिया है? ये सारे ने जो है क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बैकबोन ने ये सारा टेट्रापेप्टाइड साइड चेन को जोड़ के रखा हुआ है। तो मेन यहाँ पे क्या हुआ? होल एज अ होल देखा जाए पेप्टिडोग्लाइकन, तो इसका किसका स्ट्रक्चर है? टेट्रापेप्टाइड साइड चेन का, पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज का और कार्बोहाइड्रेट बैकबोन, ये टोटल मिलकर क्या बनाते हैं अपना? पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं। तो आप देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किस किस टाइप का क्या कहते हैं सेल वॉल देखा जाता है। तो वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव है हाइयर पेप्टिडोग्लाइकन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव, ये है ग्राम पॉजिटिव। मैं इसका हिंग चेंज कर देता हूँ, ये देखो ये है अपना ग्राम पॉजिटिव का ये है और ग्राम नेगेटिव का ये है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर से ही देख सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है यहाँ पे, ये देखिए कितना ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन इसके अंदर है, और ग्राम नेगेटिव में जो है पेप्टिडोग्लाइकन का मात्रा एकदम कम है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राम पॉजिटिव हैव हाइयर पेप्टिडोग्लाइकन देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम नेगेटिव से ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन किसके अंदर होता है? ग्राम पॉजिटिव के अंदर पाया जाता है। यानी कि ग्राम पॉजिटिव में 80% पेप्टिडोग्लाइकन होता है और ग्राम नेगेटिव में 5 to 10% पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ पाया जाता है। अब पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ में ग्राम पॉजिटिव में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला टेइकोइक एसिड, पॉलीसेक्राइड, और ये जो टेइकोइक एसिड है ना जो पेप्टिडोग्लाइकन के साथ में मिलता है, टेइकोइक एसिड ही एक सरफेस एंटीजन कहा जाता है। सरफेस एंटीजन मतलब क्या है? टेइकोइक एसिड और लाइपोटेइकोइक एसिड। लाइपोटेइकोइक एसिड और टेइकोइक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एंटीजन बोलते हैं। सरफेस एंटीजन, एंटीजन मतलब तो हम लोगों को पता ही है। अब ये बाहरी जो भी क्या कहते हैं इसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट करने में ये हेल्प कर देगा। तो ये क्या सरफेस एंटीजन है? क्या है? टेइकोइक एसिड एक बैक्टीरिया का सरफेस एंटीजन है। और जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? 5 to 10% पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ रहता है। इसी की वजह से ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये थोड़ा कम स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
थर्ड पॉइंट जो है अपना क्या कहते हैं यहाँ पे है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये उसके बारे में दिख रहे हैं यहाँ पे, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो होता है सिलेक्टिव बैरियर। सिलेक्टिव बैरियर मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहला क्या है आउटर मेम्ब्रेन, सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ तक आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये क्या करता था, सिलेक्टिव बैरियर। सिलेक्टिव बैरियर मतलब होता क्या है कि कोई भी चीज जो है उसके सेल वॉल से पास नहीं हो सकता है, सिलेक्टिव चीजें सिर्फ उसके सेल मेम्ब्रेन से पास होंगे। दूसरा क्या है अपना पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी यानी टाइटनेस प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके बाद में क्या आता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अथवा इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद में ही अपना जो है साइटोप्लाज्म ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला यहाँ पे है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा, देखिए पर्पल कलर का सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद में ये जो आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है अपना लाइपोटेइकोइक एसिड और टेइकोइक एसिड। यही क्या है अपना सरफेस एंटीजन, यानी कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज होता है वही क्या है सरफेस एंटीजन। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ये देखो पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, उसके नीचे क्या आता है अपना ये जो लेयर है इसी को बोलते हैं अपने लोग फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। फॉस्फोलिपिड बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। फॉस्फोलिपिड मतलब क्या होता है, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और उसके नीचे जो है क्या होता है एक फैट ग्रुप अटैच होता है, जो कि ये फैट ग्रुप इसको क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिक बना देता है और फॉस्फेट ग्रुप इसको हाइड्रोफिलिक बना देता है। अब ग्राम नेगेटिव की ओर देखते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सबसे पहला क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन होता है, सबसे पहला क्या पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में देखो ओलिगो पॉलीसेक्राइड है, यहाँ पे ओ पॉलीसेक्राइड लिखा है, फिर कोर पॉलीसेक्राइड है, फिर लिपिड है, लिपिड मतलब भी पता है हम लोगों को लिपिड का बाइलेयर, यहाँ पे फिर फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड के साथ साथ में यहाँ पे आयन चैनल्स भी हैं। क्या है आयन चैनल्स, आयन चैनल्स ही क्या करते हैं आयन को क्या कहते हैं पास करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या फॉस्फोलिपिड है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस मतलब कि पेप्टिडोग्लाइकन के बीच में और ये जो आउटर मेम्ब्रेन इनके बीच में जो स्पेस है उसी को बोलते हैं हम लोग पेरीप्लाज्मिक स्पेस। फिर आता है पेप्टिडोग्लाइकन, फिर उसके बाद में आता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी अपना फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होता है। इस क्या कहते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना इसके अंदर ढेर सारे टाइप का प्रोटीन होता है, अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग काम होता है। उसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हो गया अपना क्या कहते हैं बैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर और उसका सेल वॉल के बारे में भी हम लोगों ने देख चुके हैं। और अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना होगा तो आप लोग जो है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन मतलब तो हम लोग को पता ही है बैक्टीरिया का खान पीन, ये किस टाइप का खाना खाता है, किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं आज थोड़ा सा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ लेते हैं, फिर न्यूट्रिशन ही को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रिशन। पहला है अपना ऑटोट्रोपिक, दूसरा आता है अपना हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक तो मतलब पता ही है हम लोगों को जो खुद से खाना बनाकर खुद खा लेता है, और जो हेटेरोट्रोपिक होता है वो खुद खाना नहीं बनाता है, दूसरे को खाता है अथवा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रोपिक के अंदर पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रोपिक के अंदर आता है अपना सबसे पहला फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रोपिक एज यू नो दैट। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है क्लोरोफिल, ये सबका नोट आप लोग बना लेंगे। क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं होता है, क्या होता है फिर बैक्टीरियोफिल होता है। बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है बैक्टीरियोफिल। अब ये क्या करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग। क्रोमैटम नाम का एक बैक्टीरिया है, क्लोरोबियम नाम का दूसरा बैक्टीरिया है, क्लोरोबैक्टीरियम। ये तीनों बैक्टीरिया क्या है ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं।
अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। CO2 है, H2S है, ये दोनों कंबाइन होके CH2ON बनाते हैं ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद 2 सल्फर और वाटर एंड एनर्जी, इन लोगों का प्रोडक्शन होता है। दूसरा टाइप का जो बैक्टीरिया अपने पास में वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है? केमिकल रिएक्शन से, किससे? केमिकल रिएक्शन से रिलीज हुआ एनर्जी को यूज करता है, रिलीज हुआ एनर्जी को यूज करता है। क्या यूज करता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया? कीमोसिंथेटिक, कीमो मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब क्या कहते हैं? यूज करना, है नहीं? तो केमिकल रिएक्शन से निकला हुआ एनर्जी को ही क्या करता है? ये यूज करता है। ये फोटो एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी को नहीं यूज कर सकता है, कैन नॉट यूटिलाइज फोटो एनर्जी, अंडरस्टैंड। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो सल्फर को फिक्स करके बनाने वाला बैक्टीरिया, सल्फर को फिक्स करके एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं थियोबैसिलस, थियोबैसिलस अपना क्या है? सल्फर बैक्टीरिया है। थियोथ्रिक्स क्या है? सल्फर बैक्टीरिया है। लेप्टोथ्रिक्स बैसिलस ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया, लेप्टोथ्रिक्स आयरन बैक्टीरिया है, अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मीथेन एंड कार्बन बैक्टीरिया, ये सारे किसके अंदर आता है? कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोकॉकस एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो गया या सॉइल में नाइट्रोजन हो गया, वो नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया क्या करता है? फिक्स करके एनर्जी बनाता है। मीथेन और कार्बन क्या कहते हैं? बैक्टीरिया क्या होता है? लैक्टोबैसिलस यानी मिल्क में पाने वाला बैक्टीरिया मीथेन को और ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन करता है। दूसरा टाइप का जो बैक्टीरिया हमने पढ़ा, सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है? जो खुद खाना नहीं बना सकता, कैन नॉट प्रोड्यूस ओन फूड। तो अगर खुद खाना नहीं बना सकता तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। इसके अंदर भी टोटल हम लोगों को 3 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। क्या है? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। दूसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तीसरा है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। नाम ही से हम लोगों को पता चल जाएगा। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या करता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। क्या करता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है उसके ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया उसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो क्या हो गया है? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हो जाएगा। और सिम्बायोटिक में क्या हो जाएगा? दूसरे के डेड डिकेइंग पे नहीं डिपेंड करेगा, ये करेगा पार्टनरशिप। होस्ट सेल के साथ में क्या करेगा? ये पार्टनरशिप, यानी कि हम तुमको हेल्प करते हैं, तुम हमको हेल्प करो। उस हिसाब से अगर ये बैक्टीरिया किसी भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर डेवलप हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। फिर उसके बाद में आता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया क्या करता है? लिविंग होस्ट के ऊपर, लिविंग होस्ट मतलब पता है जो जीवित होस्ट है उसके ऊपर फीड करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? हार्म करता है और डिजीज कॉज करता है। तो डिजीज कॉज करने वाला हार्मफुल बैक्टीरिया क्या कहते हैं? पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो 3 टाइप के बैक्टीरिया हो गए, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक क्या करता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करता है। सिम्बायोटिक यानी कि पार्टनरशिप करता है। पैरासाइटिक क्या कर देता है? लिविंग होस्ट के ऊपर फीड करता है। दूसरा जो पॉइंट है अपना, ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि क्या कहते हैं कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर सारा ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या कहते हैं लॉन्ग कार्बन चेन वाले कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उनको कन्वर्ट करके क्या बना देता है? सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हेल्प करता है। दूसरा क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके, यानी कि कोई प्लांट हो गया, उसका रूट है, रूट में क्या होता है? रूट कहाँ पे होता है? सॉइल में होता है। सॉइल में पाया जाता है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को फिक्स करना रहता है, फिक्स करके अमोनिया बनाना रहता है। अमोनिया क्या होता है? प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? जो प्लांट है उसके रूट में बैठता है, प्लांट को हेल्प करता है क्या करने के लिए? अमोनिया प्रोडक्शन के लिए। और प्लांट इसको क्या देता है? खाना देता है। इसी हिसाब से क्या हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। तीसरा जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया है, में बी ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टी पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि खाली खाली लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना। 100% अगर डिपेंडेंट है, बाहर जिंदा रह ही नहीं सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। फैकल्टी पैरासाइट मतलब कि कभी कभी उसके अंदर रहेगा, कभी कभी बाहर रहेगा। बाहर रहेगा तो भी जिंदा रहेगा, अंदर रहेगा तो भी जिंदा रहेगा। तो क्या हो गया? फैकल्टिव
पैरासाइट हो जाएगा। ये क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, हार्म कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। अगर कोई बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा है अथवा पैरासाइटिक बैक्टीरिया है तो क्या हो जाएगा, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो जाएगा। ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया इसके नॉन पैथोजेनिक, यानी कि डिजीज कॉज नहीं करते हैं लेकिन होस्ट के ऊपर फीड करते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को फर्मेंट करने में भी हेल्प करता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस आप लोगों को पता है, फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब फर्मेंटेशन बनाता है, फर्मेंटेशन यानी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करने के बाद भी ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या बना देता है, अपना एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर लेता है। सिम्बायोटिक का एग्जांपल होता है, सिम्बायोटिक का एग्जांपल है अपना राइजोबिलस का स्पीसीज। राइजोबिया का स्पीसीज जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। और पैरासाइटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल आप लोगों को जो है पता ही है। तो क्या कहते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के अंदर जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं टॉपिक्स कवर किए हैं, और इसके बारे में न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखते रहिए और एजुकेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।